हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। जैसे कि आप सब जानते हैं ये क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर है, तो आज हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हमें कुछ एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स को समझना है, देन फिर हम एक्सरसाइज पर जाएंगे। यूक्लिड ने कुछ एक्सियम्स दी थी, तो टोटल 7 एक्सियम्स हैं जिसे हम देखेंगे। व्हाट इज़ एक्सियम? एक्सियम्स क्या होते हैं? एक्सियम्स यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जिसे हम पूरी मैथमेटिक्स में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड पोस्टुलेट्स वो स्पेसिफिकली डिफाइंड होती है, जिस चीज़ के लिए है आपको उसे वहीं पर यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल कोई पोस्टुलेट ज्योमेट्री के लिए है तो आप उसे ज्योमेट्री में ही अप्लाई करेंगे। एंड बोथ एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स दे आर नॉट प्रूव्ड, दे आर जस्ट assumptions बट आर यूनिवर्सल ट्रूथ, सो दे आर 100% करेक्ट। एंड ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स, थ्योरम्स जो होते हैं वो ऐसे स्टेटमेंट्स को बोलते हैं जिन्हें हम प्रूव कर चुके हैं। नाउ यूक्लिड्स ने हमें 7 एक्सियम्स दिए हैं जिनके बारे में हम 1 by 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है अगर A इक्वल है B के एंड B इज़ इक्वल टू C, देन A भी इक्वल होगा C के। ये ही यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियम है। नाउ इन द सेकेंड एक्सियम, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। स्टूडेंट्स सेकेंड में क्या बोला गया है, अगर हम किसी भी नंबर में या किसी भी चीज़ में दोनों साइड पे सेम चीज़ ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने दोनों तरफ 1 ऐड किया है तो इनका सम दोनों तरफ इक्वल ही आएगा। इन एक्सियम 3, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। ये भी बिल्कुल सेकंड एक्सियम की तरह ही है, अगर हम दोनों तरफ से सेम चीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन जो रिमाइंडर आएगा स्टूडेंट्स वो भी इक्वल ही आएगा। एंड इन एक्सियम 4, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। स्टूडेंट कोई भी चीज़ जब एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करती है, मतलब एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर देती है, तो वो भी आपस में इक्वल होगी। जैसे कि आपके पास 2 कॉइन्स हैं, जब आप इन कॉइन्स को आपस में एक के ऊपर एक रख कर देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, विच मीन्स दैट बोथ आर ऑफ इक्वल साइज। नाउ एक्सियम नंबर 5, द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। हमेशा होल ग्रेटर रहेगा पार्ट से। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी चीज़ में से, फॉर एग्जांपल सर्कल में से हमने एक पार्ट कट कर दिया है, हमने इसे निकाल दिया है ऐसे, तो ये जो पार्ट था ये होल से हमेशा छोटा ही रहेगा। हमेशा जो बड़ा वाला पार्ट था जिसमें से हमने उसे कट किया है वो लार्जर ही रहेगा। नाउ 6th इज थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 का डबल करते हैं देन दोनों तरफ रिजल्ट सेम ही रहेगा। एंड सेम चीज़ एक्सियम 7 में है, बट इधर हम डिवीज़न की बात कर रहे हैं। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। स्टूडेंट्स जैसे कि हमने सर्कल के 2 पार्ट कर दिए हैं, तो ये जो 2 पार्ट हैं हाफ, ये भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये हमारी 7 एक्सियम्स थी जो यूक्लिड ने हमें दी है। नाउ वी मूव टू द यूक्लिड पोस्टुलेट्स। टोटल हमारी पोस्टुलेट्स 5 हैं, हम इसे 1 by 1 देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। तो हम कोई भी स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट्स के बीच में, जैसे कि मैंने बनाई है पॉइंट A एंड पॉइंट B, इसके बीच में ड्रॉ कर सकते हैं। दिस पोस्टुलेट सेकेंड ऑफ यूक्लिड, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनिटली। अगर कोई भी लाइन बनी हुई है वो टर्मिनेटेड है, देन हम उसे इनफाइनेटली प्रोड्यूस आगे भी बढ़ा सकते हैं फ्रॉम बोथ साइड्स। इन द थर्ड पोस्टुलेट्स, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। हम किसी भी सेंटर से किसी भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। एंड इन द फोर्थ पोस्टुलेट्स, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सारे राइट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। all of these are equal.
एंड इन द लास्ट फिफ्थ पोस्टुलेट सब बच्चे इसे ध्यान से समझेंगे बिकॉज ये थोड़े कन्फ्यूजिंग है एंड बच्चे इसे समझ नहीं पाते हैं. इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, अगर किसी भी दो स्ट्रेट लाइन पे थर्ड लाइन फॉल करती है एंड मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट taken together less than 290 degree angles. 290 degree angles means 180 degree. Then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. So पढ़ने में ही लग रहा होगा ये पता नहीं क्या बहुत मुश्किल से बात लिख दी, बट ये बहुत ही ईजी है. आइए मैं आपको समझाती हूँ. जैसे ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, अगर इसके ऊपर से हम थर्ड लाइन को फॉल करा दें, देन इस लाइन की वजह से यहाँ पर दो इंटीरियर एंगल्स बनेंगे. सो स्टूडेंट्स, जैसे इस साइड में दो एंगल्स बन रहे हैं, ऐसे इस साइड भी बनेंगे. नाउ वी नेम दैम 1, 2, 3 एंड 4. सो अब हमें चेक करना है कि किन दो इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 डिग्री होगा या फिर लेस देन टू राइट एंगल्स होगा. सो जिन भी साइड के टू एंगल्स का सम मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेस देन 180 डिग्री होगा, या फिर एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम लेस देन 180 डिग्री होगा. सो हमें ये चेक करना पड़ेगा ऐड करके, जिस भी साइड का सम 180 डिग्री से कम आएगा हम अगर उस साइड में लाइंस को प्रोड्यूस करेंगे. सो मैं बता देती हूँ, इधर आपको दिख रहा है कि अगर हम एंगल 1 एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो इसका सम 180 डिग्री से कम आएगा. सो नाउ अगर इनका सम 180 डिग्री से कम है, इनको आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये एक न्यू पॉइंट पे मीट कर जाएंगी. यही बात आपकी इस पोस्टुलेट में समझाई गई है. मैं एक बार फिर से समराइज़ कर देती हूँ. अगर दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर थर्ड लाइन को हम फॉल करा रहे हैं, देन उसकी वजह से जो को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं दोनों साइड में, उन दोनों में से जिनको इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम आएगा, उस साइड में अगर हम उन दो लाइंस को प्रोड्यूस करें आगे, तो वो एक पॉइंट पे मीट करेंगे. आई होप स्टूडेंट्स आपको यूक्लिड्स के ऑल एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स क्लियर होंगे. नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज 5.1 करेंगे. Thank you.